नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज ज्ञानव्यापी पर बड़े फैसले का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, लिहाजा आज ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम जो है थोड़ा अलग तरीके से होगा। आज आपको यह कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी संचालित करेंगे। चित्रा, ओवर टू यू, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल सही कहा शुभांकर आपने, आज बहुत बड़ा दिन है और इसी वजह से अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है सभी के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे का वक्त और बाकी है। 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। इस फैसले को लेकर न सिर्फ बनारस के चप्पे चप्पे पर हर एक की नजर टिकी हुई है कि क्या फैसला आएगा। जगह जगह इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि देश भर की नजर इस बात पर टिकी हुई है। हिंदू पक्ष के अपने दावे, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे, लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां से पहले गाड़ियों के आने जाने की इजाजत थी, लेकिन अभी बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसी वजह से पैदल ही यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मणिकर्णिका घाट के अंदर का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवान आपको वाराणसी पुलिस के नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहीं से आप जाएंगे सीधे अंदर तो विश्वेश्वरनाथ यानी काशी विश्वनाथ अंदर विराजमान है और गेट नंबर 4 है। ये वहां तक हमें जाने की इजाजत रहती थी, लेकिन आज चूंकि मामला बिल्कुल अलग है, बहुत संवेदनशील ये मामला है, इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं सिर्फ दर्शनार्थियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। मीडिया कर्मियों को फिलहाल बाहर ही रखा गया है ताकि ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं होने पाए। और यहाँ पर आप देखेंगे बार बार अनाउंसमेंट करके जितने भी यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं वो यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भीड़ नहीं लगाएं और दर्शन करें, आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि जिन 5 महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी मामले में याचिका दायर करके पिछले साल अगस्त में ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में हर रोज पूजा का उनको अधिकार दिया जाए। श्रृंगार गौरी मामला आपको बताते चले 1991 के पहले लगातार पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इसमें इसको बंद कर दिया गया, जिसको लेकर रोजाना पूजा का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई हो या नहीं हो, उसको स्वीकार किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसको लेकर आज बड़ा फैसला आना है। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल फैसले के बाद की स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी तैयारी भी है। मंदिर नहीं रहा, कभी मंदिर नहीं रहा, उसका स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर और रिलीजियस एक्सटेंशन हमेशा मस्जिद का रहा है, आज भी है। कहना और उसको साबित करने में फर्क है। खाली कह रहे हैं, कोई दस्तावेज या कोई कागजात ऐसा उन्होंने दाखिल नहीं किया जो कि उनको दाखिल करना चाहिए। हम अपने तर्क से, अपने और कानून से और अपने पुटअप से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है 711 का वो स्वीकार होगा और इनका प्लेंट रिजेक्ट होगा। पक्ष में आता है तो फॉर बेटर और खिलाफ में आता है तो ऊपर की जो रेमेडी है उसको अवेल किया जाएगा। हमने एक चीज देखी है कि लॉ पॉइंट से कोर्ट कभी हटा नहीं है, और लॉ पॉइंट की जब बात आएगी, 7/11 की बात आएगी, तो बड़ा सीरियस है कि प्लेंट से आप हट नहीं सकते। किसी के कह देने से कि वक्फ है या कोई कहे कि नक्शा है आदि विशेश्वर के शिव, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन 7/11 के दायरे से बाहर की जो आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है, मैं समझता हूं उससे मेरा केस कहीं से कहीं इफेक्ट नहीं होगा। मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी, हमारे फेवर में होगी और इस केस को आगे हम प्रोसीड करा पाएंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं जो रुक गई थी। ट्रायल प्रोसीड कराना है, आगे जो है कार्रवाई करानी है। 7/11 से उसको रोकने का जो प्रयास किया था, आज वो विफल होगा, अड़ंगा हटाया जाएगा, हिंड्रेंस खत्म होगी और हम ट्रायल प्रोसीड करा पाएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। आज क्या होगा, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। सिर्फ 2 घंटे का और इंतजार, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालात किसी भी तरह से खराब नहीं होने पाए, इसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर अपनी कमर कस के रखी हुई है। लेकिन दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतिकुर रहमान साहब जो की इस्लामिक स्कॉलर है, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजूदास जी महंत हनुमानगढ़ अयोध्या के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले अतिकुर रहमान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि 2 घंटे का वक्त तकरीबन बाकी रह गया है, ऐसे में किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू पक्ष ये माने बैठा है कि फैसला उसी के हक में आएगा, क्योंकि जितने भी सबूत हैं सब उसके पक्ष की गवाही देते हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? चित्रा जी, मेरा मानना है कि हक में जो भी फैसला आएगा वो पूरे भारतवासियों के हक में होना चाहिए। हम लोगों ने इस इश्यू के ऊपर जो कड़वाहट देखी है पिछले महीनों के अंदर, वो कड़वाहट तो खत्म होनी चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी न्यायालय फैसला करेगी वो दोनों पार्टी सर झुकाकर उसको माने। हिंदू और मुसलमान एक रहें, चाहे वहां पर नमाज पढ़ी जाए, चाहे वहां पर पूजा हो, दोनों एक ही बात है। दोनों धर्म के लोग अपने खुदा को याद करते हैं, सबकी बेहतरी के लिए कामना करते हैं, दुआएं करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत हमारे संविधान के छत्र छाया में आगे बढ़े, तरक्की करे। लोग अपने बीच में इन भावनाओं को कम से कम हमारा जो 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 उद्देश्य है कानून का, संविधान का, उसको किसी तरह दरकिरार ना करा जाए। हाँ। तो उम्मीदें सबको हैं और अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए। कड़वाहट खत्म हो जाए, मेरी इतनी उम्मीद है। अब ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं, यकीनन दोनों ही पक्षों में से किसी के भी मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। शायद यही पहचान भी है इस बनारस की, क्योंकि इस मुद्दे पर 200 साल पहले यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद लगातार शांति, कभी किसी बड़े दंगे में यहाँ की स्थिति बिगड़ती भी नजर नहीं आई। अमन चैन के साथ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी रहते रहे हैं, लेकिन इस बार की स्थिति चूंकि सीधे जो फव्वारा जिसको मुस्लिम पक्ष करार दे रहा है उसको शिवलिंग को लेकर दावे हैं, इसी वजह से स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। यही कारण है कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम, क्योंकि आज श्रृंगार गौरी वाले मामले में फैसले का दिन है। लेकिन उसके पहले कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने बातचीत की है। उनकी ओर से आज की इस घड़ी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अजय प्रताप सिंह एडवोकेट कमिश्नर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों ने पूरा सर्वे रिपोर्ट दिया था और आज डिसीजन आना है, कैसे देख रहे हैं? आज जहाँ तक उम्मीद है 2 बजे के बाद जो है माननीय जिला जज का डिसीजन आ जाएगा जी। तो सर्वे में आप लोगों ने जो चीजें कही थी, क्या लगता है आपको सब इम्पोर्टेंट? पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के फेवर में ही आएगा। हाँ, माननीय जिला जज का जो आज आदेश आएगा, पूरी उम्मीद है कि हम लोग के फेवर में आएगा। किसके फेवर में? हिंदू पक्ष के जी। तो आपने, आप क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर थे, एक ऐसी बॉडी थे जो किसी के पक्ष में नहीं था, वहाँ आपने क्या क्या चीजें देखी थी उस वक्त जब आप गए? अब जो चीजें हमने देखा वो सब चीज तो यहाँ रिपोर्ट सबमिट है, उसके बारे में अभी नहीं कहेंगे, आप बाद में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो मुस्लिम साइड इसको फवारा कह रही थी, क्या इससे आपकी टीम इत्तेफाक रखती है? नहीं, वो फवारा नहीं था, वो तो शिवलिंग है। शिवलिंग है जी। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह हैं, इन्होंने खुद कहा है, बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो फवारा नहीं है, वो शिवलिंग है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि ये एक तरह से उस तरह से थे कि किसी के पक्ष में नहीं थे, पर फिलहाल इनका ये कहना है कि उनके हिसाब से वो शिवलिंग है। कैमरामैन संदीप के साथ समझ श्रीवास्तव, आज तक। सभी पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल कायम है। इन सब के बीच शिवलिंग है या फिर फव्वारा, दोनों पक्ष अपने अपने दावे। आपको बताते चले ज्ञानवापी मामले में वैसे तो आधा दर्जन से ज्यादा मामले लंबित हैं अदालतों में, लेकिन आज फैसले की घड़ी श्रृंगार गौरी मामले में है। उस याचिका पर जिस पर पूजा के अधिकार की मांग की गई है, वो याचिका सुनवाई के लायक है या फिर नहीं है, इसको लेकर 24 अगस्त को ही पिछले महीने सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज फैसले की घड़ी है और इसी पर सभी की निगाहें। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त क्या हालात है, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। कुमार, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, सुरक्षा की किस तरह की स्थिति नजर आ रही है और कब तक उम्मीद की जाए कि फैसला सुना दिया जाएगा? वहां पर क्या तैयारी, अपनी आंखों देखिए हाल बताएं। चित्रा, देखिए जैसा आप बता रही हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। हम आपको पहले अदालत की स्थिति दिखा दें कि यहाँ पर भी चप्पे चप्पे पे सुरक्षा मौजूद है, वकीलों का जमावड़ा मौजूद है और सबको 2 बजे का इंतजार है कि 2 बजे इस पर फैसला आएगा। शिवम गौड़ हैं हमारे साथ, जो कि वकील हैं याचियों की तरफ से। ये बताइए, आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही के पक्ष में फैसला आएगा? ये तो लॉ पॉइंट पे फैसला होगा ना? देखिए, लॉ पॉइंट पर ही फैसला होगा और हम लॉ पॉइंट पर ही अपनी जीत को निश्चित करते हम मान रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंशन रेज की गई थी, जो बातें खड़ी की गई थी कोर्ट के अंदर, अंजुमन इंतजामिया के द्वारा, अन्य वादियों द्वारा जो चीजें खड़ी गई थी, उसका हमने बहुत अच्छा आंसर कोर्ट के सामने रखा कि लॉ पॉइंट में 7-11 का जो दायरा है काफी सीमित है। उस दायरे में कहीं से कहीं कोई एलिगेशन इस स्टेज पे रेज नहीं होगा ना। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा और मेंटेनेबल नहीं होगा ये पूरा केस। देखिए, उनका जो आधार है मैं नहीं समझता, लेकिन अपनी आर्गुमेंट जो मैंने कोर्ट के सामने रखी थी उसको लेकर मैं पूरी तरह कंफर्म हूं, अश्योर्ड हूं, हमारे फेवर में आएगा और हम इसको ट्रायल को प्रोसीड कराएंगे। हमारे साथ थे शिवम गौड़, कुछ जो हिंदू पक्षकार हैं वो भी मौजूद हैं। शिशिर चतुर्वेदी, आप लोग भी आए हैं, आप पक्षकार हैं, आपको भी उम्मीद है कि आप ही के पक्ष में आ रहा है फैसला?
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो वर्शिप एक्ट है उस पे हम गवर्न नहीं हो रहे, क्योंकि ये यहाँ लागू इसलिए नहीं होगा कि 1991 जब वर्शिप एक्ट लागू हुआ तो 1993 तक हमारी पूजा हो रही थी। 93 में जा करके जो हमारे व्यास जी थे वहाँ पूजा ही कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तब क्या करें? तो यात्रा बढ़ेगी प्रयागराज की तरफ, 100 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। हम लोग प्रयागराज का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद दिल्ली के दरवाजा। कुल मिला के नंदी का इंतजार खत्म होगा और देश के बहुसंख्यकों को न्याय मिलेगा। जैसे हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बन रहा है, वैसे यहाँ पे आगे रास्ता बनेगा, भव्य मंदिर यहाँ पर पूरा निर्माण होगा। इसके बाद हम लोग मथुरा की तरफ आगे बढ़ेंगे। चित्रा देखिए, यहाँ पे तैयारियां दोनों तरफ से हैं। कुछ देर पहले हमने जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं मोहम्मद तौहीद, उनसे भी बात की थी। वैसे हम आपको यहाँ के सुरक्षा इंतजाम भी दिखा दें। अन्य दिनों की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा इंतजाम है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। और आप देखिए कुछ इस तरीके से लोगों को कुछ ना कुछ फ्रिस्किंग करके ही अंदर भेजा जा रहा है। तो तैयारियां हैं, बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रखी गई है, क्या देख रहे हैं आप? तो बोलने की स्थिति नहीं है। चित्रा, कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2 बजे का बताया जा रहा है कि ठीक 2 बजे जज साहब बैठेंगे, अजय कृष्ण विश्वेश, और बहुत छोटा ये जजमेंट हो सकता है, क्योंकि एक लाइन का सवाल है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, 7-11, तो उस पर ही फैसला आना है और तमाम नजरें उस ओर टिकी हैं। चित्रा। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी वो शेयर करते हुए। यकीनन सिर्फ बहुत संक्षेप में ये फैसला होगा, लेकिन ये फैसला क्या रहेगा इसी को लेकर देश भर की निगाहें आज काशी विश्वनाथ की इस नगरी पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मामले में आपको बताते चले, मई से शुरू हुआ मामला। जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आई उसके बाद बाबा मिल गए, एक अलग तरह का शोर भी यहाँ पर देखने को मिला। हिंदू पक्ष मानकर बैठा हुआ है कि वो पूरा का पूरा हिस्सा मंदिर का है, जबकि मुस्लिम पक्ष के दावे अलग है। वो 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। अतिकुर रहमान साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतिकुर रहमान साहब, लेकिन बड़ा सवाल है, देखिए हिंदू पक्ष के जो दावे हैं वो उसके पीछे कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसकी दलीलों को आधार बना रहे हैं। और इतिहास के भी पन्नों को अगर हम खंगाल कर देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब मंदिर होने की वहां पर प्रमाण आते हैं। यही कारण है कि इन लोगों का कहना है कि दरअसल मस्जिद पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के जितने भी दावे हैं वो पहले ही खारिज हो जाते हैं, सिर्फ एक बात को आधार बनाकर कि 1991 का वर्शिप एक्ट वो तो वहां पर लागू ही नहीं होता है। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा हुआ है कि आज का फैसला उसके हक में आएगा, उसको ये पूरी उम्मीद है, हालांकि वो इंतजार भी कर रहा है। अतिकुर साहब। जी चित्रा जी, देखिए 2-3 जो इसमें मुख्य बिंदु हैं हमको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपने इतिहास की तो अयोध्या का जब मामला चल रहा था तो हमारे जस्टिस साहिबान ने बड़ी अच्छी तरह से देशवासियों को ये ध्यान दिलाया था कि इतिहास पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन प्रेजेंट पे जरूर हमारा अवश्य कंट्रोल रहना चाहिए। और प्रेजेंट में हमको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जो देश की तरक्की में कोई अड़चन पैदा करे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि देखिए 1991 में पार्लियामेंट में, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ने इस चीज को तय कर दिया था कि 1947 जब देश आजाद हुआ। चित्रा जी, आप मुझे सुन पा रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो जब देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ, उस वक्त जैसी जो हमारे तीर्थ स्थलों की स्थिति थी वैसी ही रहेगी। आखिर पार्लियामेंट का 1991 में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या के मामले में 2 मुख्य समुदाय आपस में एक दूसरे के सामने आ गए थे, दोनों एक दूसरे में कड़वाहट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो चीजों को खत्म करने के लिए 1991 लेकिन श्रृंगार गौरी मामला तो राम मंदिर मामले से अलग है ना। जिस 1991 का आप हवाला दे रहे हैं, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि बहुत लंबे समय तक वहां पर पूजा अर्चना की जाती रही है। 1993 तक का हवाला आपने खुद ही सुना, एक वकील की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई और सिर्फ साल में एक दिन उन लोगों को पूजा पाठ की इजाजत दी गई। वो तो 1991 इस पूरे मामले में मानने को तैयार ही नहीं है। अतिकुर साहब जी, चित्रा जी, यही तो बात है। देखिए सवाल ये है कि आखिर अगर 1991 को आप ना माने, ठीक है, तो आप 1991 से लेके पूरा अयोध्या मूवमेंट चला,
और आज 2022 में आपने ये मामला उठाया, क्यों? आप क्यों कड़वाहट फैलाना चाहते हैं दो मुख्य समुदायों के बीच में? आप लोगों को चैन से रहने दीजिए। लोगों की प्राथमिकताएं आज रोजगार होनी चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ होनी चाहिए। कोविड का जमाना हमने एक भयंकर जमाना देखा। हम लोगों को उन चीजों से ऊपर उठना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपना मूल उद्देश्य बनाना है, या लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना है? 1991 से आज तक के क्यों सो रहे थे लोग? क्यों धर्म के अयोध्या मूवमेंट के साथ में इसको क्यों नहीं जोड़ा गया? मेरा आपसे ये सवाल है, जोड़ देते उसके साथ में, दोनों ही मामले साथ में तय हो जाने देते। ये कड़वाहट तो नहीं फैलती। 1991 से ही अलग अलग मामले कोर्ट की दहलीज पर हैं। 1991 से ही ज्ञानवापी मामले में अलग अलग मामले कोर्ट की दहलीज पर हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितना लंबी प्रक्रिया लगती है। उनका ये कहना है कि अगर मंदिर को तोड़कर जानबूझकर मस्जिद बनवाई गई, और पूरे के पूरे इलाके को आप देख लें, उनका तो यही कहना है, इवन बनाने की भी कोशिश की गई कि मुस्लिम पक्ष खुद ही आगे बढ़कर कुछ पहल कर दे इस पूरे मामले को लेकर। इस तरह की भी उम्मीद हिंदू पक्ष कर रहा है। अभी भी वो दावे पर अड़िग हैं कि कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वही बिल्कुल सच है, और जिसको आप फव्वारा बता रहे हैं वो शिवलिंग है, और फव्वारे के ऊपर सीमेंटेड कुछ करके और फिर उसको कट का निशान बनाकर फव्वारा बनाने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह से गलत है। चित्रा जी, जो आक्रांताओं ने भारत के ऊपर किया, वो दौर संविधान नहीं था। हेलो चेक। चित्रा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जल्दी से इस मुद्दे पर अपनी बात पूरी करें। मुस्लिम पक्ष दरिया दिली दिखाए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ तो बाबा ही हैं और पूजा का अधिकार मिले उन्हें। ये दोनों तरफ से ये पहल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। संविधान के संरक्षण में, उसकी छत्र छाया में हम दोनों कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वो आगे बढ़े। जो भी कोर्ट का फैसला आए उसको माना जाए, अच्छी तरह से आगे बढ़े और कड़वाहट फैलाने की कोशिश ना हो। चित्रा जी, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, स्वामी जी, कम से कम कोर्ट का फैसला तो आ जाने दीजिए। आप लोग पहले से ही इतने उत्साहित हो गए हैं पूरे मामले को लेकर, अभी तो 2-2.5 घंटे का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे? पहले ही आप लोग उत्साह से भरे हुए हैं कि फैसला आपके हक में आने वाला है। ने उत्साह दिखाना, उत्साह मनाना अपना संवैधानिक राइट है। और सवाल इस बात का है, जिस औरंगजेब ने, आप बताइए कि 1669 में जो तोड़ा, और तोड़ने के बाद सैकड़ों वर्षों से एक लंबी लड़ाई हो रही चित्रा जी, और उसके बाद भी अभी संविधान की बात अभी हमसे पहले वक्ता कर रहे थे। देखिए, हर बात को गोल मोल घुमा रहे हैं कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। अरे दोनों तरफ से बात क्या होनी चाहिए भाई? ये हम लोग तो पहल कर ही रहे हैं, कब्जा तो आप लोगों ने किया है ना। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, विदेशी आक्रांता वर्सेस जो है भारतीय सांस्कृतिक लड़ाई है। इसमें आप औरंगजेबों को झंडा लेके आगे चल रहे हैं, आप मुगलों का झंडा लेके आगे चल रहे हैं। आप दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद होगा जिसके दीवारों पे भगवान का तस्वीर होगा भाई, और मूर्तियां होंगी? बताइए ना। सीधा सरेआम हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक अंधा भी देख के बता देगा कि ये मंदिर है। और 6 वापी जो है काशी जी में था, ये जिसमें से एक ये वापी था। और जानबूझ करके हिस्टोरिकल उसके पुस्तक में साफ शब्दों में लिखा, जो फतवा जारी किया उसमें लिखा है कि भाई इसने काशी विश्वनाथ के कई मंदिरों वहां पे थोड़ा, काशी जी में, मथुरा पे तोड़ा, सब तोड़ा उसने। कहाँ तक उसके पाप को प्रायश्चित करना चाहिए मुगलों के, तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी जो कोर्ट कहेगा उसको। अरे कोर्ट तो कहेगा ही भाई। राम मंदिर पे यही कहते कहते इतने साल बिता दिया, लेकिन सद्भावना उससे नहीं आती। सद्भावना उससे आती है कि जब आप पहल करके कहो कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलती किया, हाँ वो विदेशी आक्रांताओं ने गलती किया, हिंदुओं को शस्त्र दो, पूरे देश दुनिया में ये सद्भावना का इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन आप गोल मोल बातें करके बहुत हो चुका। एक तरफ तो सोचिए कि क्या चित्रा जी, क्या स्थिति होगी जब हिंदू सनातनियों के मंदिर को तोड़ा गया होगा, भक्तों को रौंदा गया होगा, और आज तक सैकड़ों वर्षों के बाद ये लड़ाई हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं। तो इनको कम से कम आगे बढ़ करके, लेकिन गंगा में बहुत पानी बह चुका है
और मुस्लिम पक्ष की ओर से स्वामी जी ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतने लंबे अरसे से पूजा पद्धति बंद थी वहां पर, तो अचानक से 2021 में ही याद क्यों आई? और 5 महिलाएं जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं तो फिर आप लोग भी निकलकर सामने आ जाते हैं। सीधे रुख करते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी टू बी प्रेजेंट anywhere where there is anti-India rant and to be absent everywhere where there is nationalism. जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन very sternly that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, उस फोटो को हटाने की बात की। उधर कई सारे सवाल जो हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खड़े किए गए। राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया, कहा कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जो है वो फुल टाइम भारत माता का सेवक नहीं हो सकता। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इन दिनों चर्चाएं जो हैं वो काफी तेज हैं। भारत जोड़ो यात्रा में रह रहकर एक के बाद एक विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी की तरफ से कहा जाता है प्रोपेगेंडा है, कभी कांग्रेस कहती है प्रोपेगेंडा है। तो इन प्रोपेगेंडा के बीच में ये तमाम खबरें तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर है, वो है ज्ञान व्यापी को लेकर। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, चित्रा लगातार ग्राउंड जीरो से हैं। चित्रा, ओवर टू यू एक बार फिर से। आप लोग बोलोगे? बिल्कुल शुभांकर, देखिए आपको बता दें बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही आंख मिचौली यहाँ पर जारी है मौसम की, कभी तेज धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, और अभी तो एकदम झमाझम बारिश हो रही है। जरा मैं चाहूंगी दिखा भी दे आप तस्वीरें, यहाँ पर वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं अपनी बात को भी कहने के लिए। बहुत सारी बच्चियां हैं जो कैमरे के जरिए अपनी बात देश तक पहुंचाना चाहती हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी मामले के बारे में पता है क्या कहना चाहती हो आप लोग? किसकी बताइए, बोलना चाह रही थी ना आप लोग? मैम, ज्ञान वापी के बारे में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो सही ही होगा, वो सही। आप लोग कहाँ की रहने वाली हो? हम लोग बिहार से हैं, पर अभी बिहार से आए हो यहाँ पर? नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, BHU के स्टूडेंट्स हैं हम लोग सभी। और हम लोगों को पता चला कि आज ज्ञान वापी की जजमेंट आने वाली है, तो हम सभी आए कि यहाँ दर्शन भी करें और बातचीत भी कर सके आप सभी से। चलिए, ये देखिए उत्साह से लबरेज हैं ये लोग। छोटी छोटी बच्चियां बिहार से आई हुई हैं काशी विश्वनाथ की नगरी में यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मौसम फिलहाल सुहावना हो गया है, लेकिन 1 घंटे के बाद जब फैसला आएगा वो फैसला किसके हक में जाएगा, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, वो अपने आप को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह मैंने उनसे बातचीत की है, किस तरह की दलीलें आज वो दे रहे हैं अपने पक्ष में और किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं, सुनिए विष्णु शंकर जैन को। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों के लिए बेहद अहम दिन है, विस्तार से बताइए आम दर्शकों की भाषा में कि किस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष आज के इस फैसले को लेकर कर रहा है। देखिए, हमने जो ये सूट दायर किया था, इसमें हमने श्रृंगार गौरी और उस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं की पूजा की अधिकार की मांग की याचिका हमने दायर की थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने इनिशियली सर्वे कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था, और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम पक्ष ने बात रखी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सारे ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएं, क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाता है तो ये सूट ही खत्म हो जाएगा, तो आगे कोई भी कमीशन की रिपोर्ट या कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसी इंटेंशन से ये 7/11 की एप्लीकेशन, जिसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन उन्होंने हमारे केस में फाइल की थी,
और जब वो एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई है तो हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमारे को डिस्पोजेस किया गया है और इसलिए सारे मामले सूट में एविडेंस। लेकिन आज तो श्रृंगार गौरी मामले में, आज तो सिर्फ एक ही मामले में, हालांकि आपको बताते चले कि दर्जन भर इस पूरे मामले में ज्ञानव्यापी से जुड़े हुए केस अलग अलग तमाम कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन आज के मामले की अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में आएगा। 3 बड़े आधार इसको लेकर क्या गिनाना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसी केस में, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस मंदिर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, स्वयंभू देवता क्या है, वो सारा महत्व जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाया। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है औरंगजेब का फरमान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियां हैं वो एक इसमें इंपॉर्टेंट आधार है और साथ ही साथ जो हमने केस में प्लीडिंग्स की हैं जिसके आधार पर हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की और कमीशन की रिपोर्ट में जो शिवलिंग बरामद हुआ है, ये इस केस के बहुत मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट आधार है जिसके आधार पर हम चाहते हैं इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाए। तो अभी तो सिर्फ यही होगा ना कि सुनवाई हो या नहीं हो, इसको लेकर अदालत आज अपना फैसला देगी। आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामले में वो हमें अधिकार देंगे आगे एविडेंस लीड करने का कि ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है केस यहीं खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे। सभी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि आज का फैसला आगे की राह भी तय करेगा। आगे की राह किसके लिए मुश्किल, किसके लिए आसान, बस 1 घंटे के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे मामले में देश भर की नजर बनी हुई है। 2 खास मेहमान स्वामी चक्रपाणी जी महाराज और अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए, ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि 5 वादी महिलाएं सामने आती हैं, एक दिल्ली की 4 बनारस की, जो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि हमें श्रृंगार गौरी मामले में वहां पर जाकर हर रोज पूजा का अधिकार दिया जाए। तब अचानक से हिंदुओं की बहुत बड़ी फौज आ जाती है और वो कहती है नहीं नहीं वो तो हमारा ही है, मस्जिद हमारी है, उसके अंदर मंदिर था, ये वो तो दुनिया भर की बातें होती हैं। तो आप लोगों से भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि इतने देर से नींद क्यों टूटी, क्योंकि श्रृंगार गौरी मामले में पूजा पाठ तो बहुत लंबे अरसे से बंद है। जो कोई भी डाले केस वो हिंदू पक्षकार के रूप में और अपने ही लोग हैं जो भी डालने वाले। राम मंदिर का में तो हम खुद ही पक्षकार थे, अपील नंबर 2636 था और हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। समाज जन्मभूमि में भी हमारे अपने हिंदू महासभा उसमें लड़ रही है। तो देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि किसी केस को स्वामी चक्रपाणी लड़े, कोई भी हिंदू संगठन से या अपने संगठन से जुड़ा हुआ लड़े वो अपनी लड़ाई है। हमें जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा उसको मुक्त कराना हमारा कर्तव्य है और हम कराते रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े। और इसके पहले भी कितने हमारे हिंदू सनातन धर्मियों ने मंदिर के अपने उद्धार के लिए और उसकी पुनर्निर्माण के लिए अपने को बलिदान कर दिया। तो इसलिए लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई सैकड़ों वर्ष पहले से चली आ रही है। लेकिन आप देखो, इसमें जब देश आजाद हो गया, एक देश का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान मिल गया मुस्लिम समाज को, तो कम से कम मुस्लिम पक्षकारों को सहृदयता दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, क्योंकि ये रामकृष्ण की धरती है, ये भगवान विश्वेश्वर महादेव की धरती है, कृष्ण की धरती है। कम से कम उन स्थानों से अपनी क्या भाईचारा दिखाना चाहिए? मुस्लिम पक्ष जो है वो आपको क्या भाईचारा दिखाए, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे आप? नहीं, भाईचारा यही दिखाए कि अपनी दावा को खत्म करे कि हाँ भाई ये मंदिर है। वैसे भी इनके लिए हराम है कि कहीं भी जहाँ पे भगवान की प्रतिमा है वहाँ पे नमाज पढ़ना, वैसे भी इनके अल्लाह ताला स्वीकार नहीं करते। तो एक मंदिर में एक तो इतने सालों से कब्जा करके कर रहे थे, दूसरी आप देखो कि पूरे देश दुनिया ने देखा कि वजू खाने में हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव को रखे हुए थे। तो ये कितना बड़ा पाप, लेकिन फिर भी हिंदू अपने आप से कितनी द्रवित है, हृदय से दुखी है। कम से कम इसकी प्रायश्चित करना चाहिए इन मुस्लिम पक्षकारों को। तो उल्टे जब कोर्ट का वहां पे निरीक्षण करने जाता तो उसके खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगाते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये चित्रा जी कहीं ना कहीं अभी अतिकुर रहमान जी संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ निर्णय जाता है तो संविधान के उलट बोलने शुरू कर देते हैं कि हमारा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो ये उत्पीड़न तो ये भारत ही विश्व में पहला देश है जहाँ बहुसंख्यकों का उत्पीड़न शुरू से होता आया है और आज तक भी होता आया है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 एक्ट बना दिया कि हमारे जो भी मंदिरों पे कब्जा हो वो दूसरे लोग कब्जा कर ले, जो विदेशी आक्रांताओं ने किया और जो अपने बच्चों को सौंप के गए वो अपना चलाते रहे। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? हमारे न्याय तो ये होना चाहिए, चाहे 100 साल चाहे 1000 साल बाद का। ऐसे तो हजारों मंदिर है ना,
फिर तो अगर आप लगेंगे मंदिर मस्जिद के भीतर मंदिर ढूंढने और मंदिर, फिर तो ऐसे बहुत सारे मामले मिलेंगे। तो कहाँ आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम जो पक्षकार हैं वो अपनी अपनी मस्जिद आपको मंदिर के लिए दे दे? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान साहब, ये बात तो सच है ना कि अल्लाह ताला स्वीकार तो करेंगे नहीं। जहां पर भगवान जी की तस्वीर अगर हो वहां पर तो साफ साफ आप कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखें, त्रिशूल है, अंदर बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के निशान हैं, नाग देवता आपको दिखाई दे जाएंगे, और शिवलिंग को लेकर अपने दावे हिंदू पक्ष के हैं जिसको बार बार आप लोग फव्वारा बताते हैं। इसी वजह से ये लोग पलटकर पूछते हैं ना कि भाईचारा क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? जी, मैं चित्रा जी चक्रपाणी महाराज जी से माफी मांगता हूं कि मुस्लिम समुदाय की वजह से इनको इतना उत्पीड़न उठाना पड़ी। इनकी तकलीफ के लिए मैं इनसे माफी चाहता हूं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि औरंगजेब जो आक्रांता था, उसने जो कुछ भी किया हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज समुदाय के साथ, भारतवर्ष के साथ, वो गलत था। कोई उसके वंशज यहाँ पर नहीं है। अगर हम किसी के वंशज हैं तो वो अकबर और दारा शिकोह के वंशज हैं, जिन्होंने उपनिषद को पकड़ के उनको उसका तर्जुमा करवाया, उसका ट्रांसलेशन करवाया, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, भारतवासियों को बताया कि जो मिली। अरे आप इधर उधर मत जाइए ना, जो आपसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए निशान अंदर मिले? अगर कमीशन की रिपोर्ट को ही एक बारगी आधार मान लिया जाए तो फिर ऐसी कौन से मस्जिद है जहां पर इस तरह के निशान मिलते हैं? ये सवाल तो ये लोग पलट कर पूछेंगे ना आपसे। जी, संस्कृति को मिटाने की अगर आपकी मंशा है तो संस्कृति मिटा दीजिए। आप अगर आरएसएस चीफ की भी बात नहीं मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा था ना कि भाई जगह जगह आप शिवलिंग खोजना बंद करें। आप किसकी बात मानना चाहती हैं? कौन से हिंदू समाज की बातें मानना चाहती हैं? हम गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहते हैं, और गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, क्या वो इंसाफ कर रहे हैं भारतवर्ष के साथ, भारतवासियों के साथ? चित्रा जी, आप तय कर लीजिए। हमें भारत को आगे बढ़ाना है हिंदू और मुसलमानों की एकता के साथ। क्या इसके मुतालिक हम कदम बढ़ाएंगे या इसको ध्वंस करने के हमारे इरादे हैं? ये तय होना पहला जरूरी है। सवाल आपका बड़ा है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। आरएसएस चीफ तो कह रहे हैं ना जगह जगह शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, उनकी भी बात नहीं मानते आप लोग। जहाँ पे साक्ष्य और प्रमाण मिलेगा वहाँ शिवलिंग ढूंढेंगे और निश्चित रूप से उसको कानूनी तौर पे लेंगे। कोर्ट कोई खैरात में नहीं दे दिया राम मंदिर को या कोई भी मंदिर को, उसकी कानूनी सैकड़ों वर्षों तक लंबी लड़ाई चली, उसके प्रमाण पेश किए गए। इनको तो स्वयं चाहिए, ये इतिहासकार हैं जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हर बात को जलेबी की तरह घुमाते हैं, कि इनको इतनी बातें न करके माफी मांग करके सीधे हिंदुओं को सौंपना चाहिए कि जितने भी हिंदुओं के मंदिरों पे मस्जिद बने हैं मुगल कालीन, सब हिंदुओं को सौंपना चाहिए। इसे देश दुनिया में भाईचारा का एक मिसाल कायम होगा। ठीक है सर। पुणे में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, नदी नाले उफान पर, बारिश के पानी में बह गई गाड़ियां। अमरावती में बारिश ने कहर ढाया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये पुणे की तस्वीर है? वो शहर जो तरक्की की रफ्तार के लिए पहचाना जाता है, लेकिन आज शहर में सैलाब ने कड़वी हकीकत बेपर्दा कर दी है। शहर का ये सैलाब बता रहा है कि पानी निकासी के सारे इंतजाम फेल हैं। पुणे की ये सबसे डरावनी तस्वीर है। पानी की रफ्तार देखिए, ये सैलाब शहर की तरफ बढ़ रहा है। पुणे शहर के बीच कई जगह ऐसा ही सैलाब रविवार को दिखा। पानी मारो सब कुछ तबाह कर देने पर आमदा हो। शहर के एक बस स्टॉप का हाल देखिए। पीछे चमकीली इमारतें दिख रही, लेकिन शहर की इस अहम सड़क पर सैलाब है। लोग बमुश्किल अपनी बाइक संभाल पा रहे, लेकिन कुछ बाइक लावारिश हालत में बह रही। कुछ लोग सहमे से ये सब हालात देख रहे हैं। जरा पुणे शहर की एक शानदार सोसाइटी का सूरत हाल देखिए। कारें पानी में डूबी,
पूरी सोसाइटी में पानी भरा है और लोग लाचार हैं। कुछ जगहों पर शहर का ऐसा हाल है मानो बीच शहर झरने बह रहे हैं। अलग अलग जगहों से झरनों की शक्ल में आ रहा पानी अंडरपास में जा रहा है। शहर की सड़क पर नदी जैसा नजारा दिख रहा है। घरों का क्या हाल हो गया है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरे घर में पानी भर चुका है। क्या बेडरूम और क्या ड्राइंग रूम, हर जगह लबालब पानी भरा है। पानी के प्रहार के आगे मजबूत दीवारें पस्त हो गई। सिर्फ विवाड़ी में 83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिवाजी नगर में सिर्फ 1 घंटे में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। फ्लैम कैंपस और ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स जैसे इलाके में फ्लैश फ्लड आ गए। कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। दर्जनों जगहों पर पेड़ गिर गए। आवाजाही पूरी तरह रुक गई। पूरा शहर बाढ़ के पानी में कैद हो गया। ये न्याती कॉलोनी की तस्वीरें हैं जिसको बारिश ने बेहाल कर दी। ऐसा ही हाल बीटी कावड़े रोड का दिखा जहां सड़क पर दरिया है। कोटरूद की तस्वीरें भी डराती दिखी। पुणे का ये हाल शहरों में पानी निकासी को लेकर नए सिरे से सोचने और हरकत में आने की जरूरत बताती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।